नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। भारत के 3 तैयारे क्रैश हुए हैं। 3 फाइटर जेट्स, 3 भारत के जंगी तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स के हाथों क्रैश हुए हैं एक ही दिन के अंदर। और इस वक्त भारत के अंदर चाहे भारतीय एयरपोर्ट्स की बात कर ली जाए, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग हो रही है। और उसके तनाजुर में भारत के अंदर इससे पहले दर्जनों जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो भी डिले हुई। लेकिन अब भारत के तैयारों का गिरना, और एक ऐसे मौके पर जब भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें त्रिशूल एक्सरसाइजेस, जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं, उनका इख्तिताम किया है। इस इख्तिताम पर भारत के एयरप्लेन्स का क्रैश होना, भारत की जंगी तैयारियां, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के लिए भी आई ओपनर है और पाकिस्तान के लिए भी एक क्लियर कट मैसेज है कि इस वक्त भारत क्या प्लान कर रहा है। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है इन तैयारों के हवाले से मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, इनकी वजूहात के अलावा क्या इस वक्त कोई साइबर अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर जिसकी वजह से उनका एयर ट्रैफिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट हुआ, या फिर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स है उनके जरिए इंडिया के तैयारे जो हैं, या फिर ये इनकॉम्पिटेंसी है पायलट्स की। ये सब कुछ हमने डिस्कस करना है और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरे रीजन के ऊपर होंगे, पूरे खित्ते पे, बिलखुसूस पाकिस्तान। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आप 2-3 चीज़ों को समझें। पिछली कुछ रातें ऐसी हुई हैं, पिछली 2-3 ऐसी गुजरी हैं जिनमें भारत के मुख्तलिफ शहर और बिलखुसूस राजस्थान, जोधपुर, वो शहर जो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, उन शहरों के अंदर अचानक से जैसे मिसाइल हमला होता है या इतनी सख्त आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई कि लोग परेशान हुए, खौफ व हिरास फैला। लेकिन फिर पता चला कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो है, इंडियन फाइटर जेट्स जो हैं, वो अपना साउंड बैरियर तोड़ के, वो जो एक सोनिक बूम होती है, जब कोई साउंड की स्पीड से तेज़ ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी एक सर्टन वो एक आवाज़ क्रिएट करता है। तो ये वो आवाज़ थी। इससे हमें ये बात समझ लगी कि भारत इस वक्त हर तरह से, हर तरह की एक्सरसाइजेज जो है और जो अपने फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी उनकी लिमिट्स को पुश करके भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ को आपने समझना है। फिर हमने यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि वो मकामात जो कि पाकिस्तान और सरक्रीक के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर कवर करने के लिए इनके पास ऑपरेशनल एयर बेस नहीं है, एंड उसी जगह के ऊपर ये क्या करते हैं, राजस्थान गुजरात बॉर्डर और वहाँ पर जो हाईवेज हैं उनके ऊपर ये टेक ऑफ और लैंडिंग की एक्सरसाइजेज करते हैं अपने फाइटर जेट्स की। इससे भी हमें ये बात समझ लगती है कि भाई कुछ ना कुछ तो भारत जो है वो प्लान कर रहा है। अच्छा, अब इस सबके अंदर आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली के अंदर ये आगाज़ हुआ, फिर मुंबई के वाले से कल नोटम जारी हुआ। भारत के 3-4 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब ये है कि भाई जीपीएस का सिग्नल ही खराब हो जाए, मतलब ये बहुत सीरियस चीज़ होती है। इसकी वजह से भारत ने ना सिर्फ नोटम जारी किया और खबरदार किया, अलर्ट जारी किया जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें, बल्कि भारत के अंदर दर्जनों, बल्कि ये 100 से ऊपर फ्लाइट्स तो एक दिन के अंदर इनकी डिले होती गई और उनके अंदर प्रॉब्लम आया इनका एयर ट्रैफिक का सिस्टम। उसके वाले से भी शुरू में कहा गया कि भाई ये कोई साइबर अटैक है, फिर उन्होंने रूल आउट किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो एयर ट्रैफिक का सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, फिर एक और इसी में ऐड कर लेते हैं, त्रिशूल एक्सरसाइजेज के दौरान भारत का एक मिसाइल जो है वो मिसफायर हुआ। वो जाकर भारत के राजस्थान के करीब ही एक गांव के अंदर गिर गया। बॉर्डर एरियाज के अंदर एक गांव में भारत का अपना जो है मिसफायर होकर मिसाइल जो है वो वहां पर लग जाता है। उसने बहुत से सवाल खड़े किए, उसने बहुत से क्वेश्चंस जो है वो रेज कर दिए इनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि नॉर्मल एक्सरसाइजेज में इस तरह की वाकयात बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस बिल्कुल इस एंगल से कर रहे हो और इस सोच से कर रहे हो कि आपने एक फुल फ्लेज जंग लड़नी है, आपने एक फुल फ्लेज वॉर वेज करनी है, तो फिर आपकी जंगी मशक़ें काफ़ी हद तक सीरियस हो जाती हैं। वो फिर वॉर एक्सरसाइजेस में आ जाती हैं, वो रूटीन की एक्सरसाइजेस नहीं रहती। और इससे पहले भी भारत ने सिंदूर के बाद एक एक्सरसाइज की थी पाकिस्तान के राजस्थान बॉर्डर पर। उस एक्सरसाइज के दौरान भी भारत का एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ था और उसके अंदर इनका जो पायलट है वो भी मारा गया था। अच्छा, अब इस समय मैं आपको ये बताऊं कि पहली खबर ये आती है, भारत की एयरफोर्स जो है उसने ये ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा है कि जी 2:25 पर इंडियन एयरफोर्स का PC-7 ट्रेनर जो है, इंडियन एयरफोर्स का जो तैयारा, इट वेंट डाउन नियर तमाबरम चेन्नई ऑन अ स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिशन, एजेक्शन सक्सेसफुल फॉर द पायलट, ऑफिशियल इंक्वायरी अंडरवे एज पर IAF स्टेटमेंट। IAF जो इंडियन एयरफोर्स, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इंक्वायरी जारी है, पायलट ने इजेक्ट कर लिया, पायलट सेफ है, लेकिन तैयारा हमारा गिरकर तबाह हो गया। ये तो थी पहली क्रैश की खबर जिसे इंडियन एयरफोर्स ने एक्नॉलेज किया बिकॉज इट वाज जस्ट अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। जैसे हमारी एयरफोर्स के अंदर भी बहुत से ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, और ये ट्रेनिंग के लिए होते हैं एयरफोर्स के पायलट्स के लिए। तो ये तो एक रूटीन मिशन के ऊपर इनका तैयारा गिरकर तबाह हुआ। लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊं कि 2 मजीद इंसिडेंट्स जो हैं वो इस एक PC-7 तैयारा जो है, पायलटस ट्रेनर तैयारा, उसके अलावा 2 मजीद इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए। और इस वक्त ये बताया गया है कि इस रीजन के अंदर 2 मजीद इनके एयरक्राफ्ट जो है दे वेंट डाउन। अच्छा, फिर अब इस सब के अंदर सवाल ये हो रहा है कि ये वजह क्या हो सकती है।
वजह जो है वो पॉसिबल वजूहात को अगर हम देखें और पॉसिबल वजूहात का अगर हम जायज़ा लें तो बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो वाज़ेह हो जाता है। देखें, एक तो ये है कि इनके पायलट्स की कॉम्पिटेंसी के ऊपर पहले से ही सवाल उठता आया है। फिर सेकेंडली इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत हाई है रीजन के अंदर, जीपीएस जैमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जीपीएस के प्रॉब्लम्स पहले इंडिया के एयरपोर्ट के अंदर इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। बल्कि आप ये देखें कि इंडिया जस्ट समड अप इट्स बिगेस्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, उसमें एक्सरसाइज के अंदर इनका स्कोर क्या रहा, 3 इंडियन एयरफोर्स के जेट्स जो है वो क्रैश हुए, 5 से 8 एयरपोर्ट जो है इंडिया के, और रफली 5 तो मिनिमम है, मैक्सिमम जो हमारी रिपोर्ट्स हैं 5 जो इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं, दे वेंट डाउन फॉर 24 आवर्स और मोर, 24 घंटे से ज़ायद उनके ऑपरेशंस मुअत्तल रहे और अपने ही विलेजेस के ऊपर इन्होंने पेलोड्स गिराए। आप अंदाज़ा करें कि ये इनकी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक थी जो इन्होंने हमारी एयरफोर्स को, हमारी नेवी को और हमारी आर्मी को मैसेज देने के लिए किया। और हार्ट्स एंड प्रेयर्स जो ये क्रैशेस हुए हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें बहुत से सवाल हैं कि क्या ये मामला सिर्फ कॉम्पिटेंसी का है या फिर क्या ये नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून है जिसकी वजह से पायलट्स को दे हैड टू पुश देयर लिमिट्स, जिस तरह से सोनिक बूम्स क्रिएट कर रहे हैं और अपनी साउंड बैरियर्स को तोड़ के फ्लाइट्स कर रहे हैं, अपनी परवाजें कर रहे हैं, और ये रूटीन मिशन है, रूटीन सॉर्टी का ये मिशन होता है। तो इसको अगर हम देखें तो बहुत कुछ जो है वो जवाब तलब भी है, यानी बहुत से सवालात खड़े होते हैं और बहुत से उनके जवाबात जो है वो अनआंसर्ड हैं। और ये एक मिस्ट्री बन गई है कि एक ही दिन के अंदर एक तैयारा नॉर्मली हो जाता है, ऐसे रूटीन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वैसे भी गिर जाते हैं, लेकिन इंडिया चूंकि अपनी एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, इंडिया के अंदर जीपीएस जैमिंग भी रिपोर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गेम्स जो हैं वो भी चल रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के टैक्टिक्स जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। बल्कि ह्योम तैयारा जो है इसराइली बनाया हुआ जो इनका जासूसी वाला ड्रोन तैयार है, वो 12 घंटे एक हमारी एलओसी से 10 किलोमीटर दूर इंडिया में परवाज करके जासूसी करता रहा 5 घंटे मजीद, यानी इनकी तैयारियां तो उसी तरफ को है ना, और ऊपर से जंगी जुनून और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। तो सवालात ये है कि क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इनका अपना जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े सरप्राइजेस मिले जो मई 2025 का क्लैश था पाकिस्तान के साथ, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अवाक तैयारी और बाकी चीज़ों ने बहुत डिसाइसिव रोल जो है वो प्ले किया था। तो एक सवाल तो ये भी है, दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो फिर पायलट्स और उनके ऊपर जो प्रेशर है उसकी पॉसिबिलिटी। और आप ये देख लें कि मई 2025 में दे लॉस्ट 6 जेट्स, 6 तैयारे इन्होंने लूज़ किए, 7वां वो इसराइली बड़ा वाला हेरॉन ड्रोन था इनका, तो वो भी आप उसे 7 भी कह सकते हैं, और 8वां इनका तैयारा जो है वो बड़ा शदीद तरीन डैमेज हुआ। तो अब ये पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज की तैयारी कर रहे हैं और एक ही दिन में अभी इन्होंने जंग शुरू नहीं की और अपनी मशकों के अंदर इनके 3 तैयारे गिर गए हैं। एंड देन यू इमेजिन एंड देन यू थिंक कि आप पाकिस्तान के एयरफोर्स जो है उसे और उसके पायलट्स को टफ टाइम दे लेंगे, इतना भी आसान नहीं है। वही बात, ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।